साथियों, एक नई कहानी और एक नए ज्ञान के साथ आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आपको 21 दिसंबर 2012 का दिन तो याद है ना? अगर याद नहीं है तो बता दूं, यही वह दिन है जिस दिन दुनिया के अंत यानी विनाश की बात कही गई थी। ये अफवाह तो झूठ निकली, लेकिन इस अफवाह से दुनिया को एक सभ्यता और समय प्रणाली के बारे में जानने का मौका मिला। इतिहास में कुछ सभ्यताएं ऐसी रही है जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता की जिसके पास न आधुनिक टेलीस्कोप थे, न कंप्यूटर था और न ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिर भी उन्होंने समय को नापा, ग्रहों की चाल को समझा और बना दिया दुनिया का सबसे रहस्यमयी कैलेंडर। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं माया सभ्यता की। माया सभ्यता के उत्थान, विनाश, परंपरा, जीविका आदि के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ माया कैलेंडर के बारे में। और हाँ, अंत में 21 दिसंबर 2012 का क्या रहस्य था वो भी समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। माया सभ्यता आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व वर्तमान के मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलिस और होंडुरास के क्षेत्रों में फली फूली। माया सभ्यता के लोग बेहतरीन खगोल शास्त्री और जटिल गणितज्ञ थे। शून्य की खोज सबसे पहले दो ही सभ्यताओं में की गई, एक था हमारा प्यारा भारत और दूसरी माया सभ्यता में। माया सभ्यता के लोग समय को देवता मानते थे। माया लोगों के लिए समय सिर्फ घड़ी नहीं था, बल्कि एक पवित्र चक्र था। माया लोग मानते थे कि समय सीधा नहीं चलता जैसे वर्तमान में हमारे कैलेंडर में चलता है, बल्कि समय घूमता है। उनके अनुसार हर चीज चक्र में होती है, जन्म, मृत्यु, विनाश और पुनर्जन्म। इसलिए उन्होंने एक नहीं 3 कैलेंडर बनाए, तजोलकिन कैलेंडर, हाब कैलेंडर और तीसरा लॉन्ग काउंट कैलेंडर। अब हम एक एक करके इन तीनों कैलेंडर की कार्यप्रणाली को समझते हैं। तो बात करते हैं पहले कैलेंडर की, यानी कि तजोलकिन कैलेंडर की। इस कैलेंडर में 260 दिन होते थे। हर दिन का एक देवता या भाग्य होता था। ये मानते थे कि हर इंसान का जन्मदिन उसके जीवन का भाग्य तय करता है। इस कैलेंडर में 1 से 13 तक की संख्याओं से 20 दिन जुड़े होते थे, यानी 20 × 13 = 260। यह इस प्रकार चलता है जैसे 1 इमिक्स, 2 इक, 3 अकबाल, 4 कान से लेकर के 13 बैन तक। फिर एक संख्या वापस आती है और 14वें दिन में जुड़ जाती है, जैसे 1 इक्स, फिर 2 मैन, 3 किब, और ये चक्र अंतहीन रूप से चलता रहता है। ध्यान दें कि माया सभ्यता में हमारी तरह संख्याएं नहीं थी। उनके पास केवल 3 अंक थे, एक बिंदु 1 के लिए, एक पट्टी 5 के लिए और एक संख 0 के लिए। जैसे 4 का मतलब 4 बिंदु, 5 का मतलब 1 पट्टी, 10 का मतलब 2 पट्टी और 13 का मतलब 2 पट्टी प्लस 3 बिंदु। अब हम बात करते हैं दूसरे कैलेंडर, यानी कि हाब कैलेंडर, जिसे सोलर कैलेंडर भी कहा जाता है। एक हाब कैलेंडर में 19 महीने होते थे, यानी 20 दिनों के 18 महीने और 5 दिनों का एक समापन महीना, यानी वायब। ये 5 दिन अशुभ माने जाते थे। लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, बुरी आत्माओं से डरते थे। इन 19 महीनों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाब कैलेंडर इस तरह काम करता था जैसे 0 पोप के बाद 1 पोप, फिर 2 पोप, इसी तरह 19 तक, फिर 0 वो, 1 वो और इसी तरह आगे। जब ये दोनों कैलेंडर यानी तजोलकिन और हाब एक साथ काम कर रहे होते थे तो इस चक्र में 3 कोन, 8 पोप जैसा कोई दिन 52 वर्षों तक दोहराया नहीं जाता था, जिसे कैलेंडर चक्र कहा जाता था। तो मूल रूप से आपके पास एक संख्या प्लस दिन प्लस संख्या प्लस महीना होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे कैलेंडर, यानी लॉन्ग काउंट कैलेंडर की। इसका प्रयोग लंबे समय को नापने के लिए किया जाता है। इसकी यूनिट्स होती है, जैसे किन यानी 1 दिन, विनाल यानी 20 दिन, तुन 360 दिन, कातुन 7200 दिन और बख्तुन 1,44,000 दिन। प्राचीन माया सभ्यता के अनुसार वर्तमान सृष्टि की शुरुआत 13 अगस्त 3114 ईसा पूर्व से मानी जाती है। इसके अनुसार प्रत्येक महान चक्र 5128 वर्षों तक चलता था और अनिश्चित काल तक दोहराता रहता था। 5128 वर्ष यानी 13 बाख्तुन पूरा होने पर एक बड़ा चक्र समाप्त होता है। यही चक्र समाप्त हुआ था 21 दिसंबर 2012 को। साथियों, वास्तव में 2012 में ये अफवाह फैल गई थी कि माया कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर को दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि माया ग्रंथों में कहीं भी दुनिया के खत्म होने की बात नहीं है, बल्कि 21 दिसंबर 2012 को 13 बाख्तुन का एक चक्र समाप्त हुआ था। यह सिर्फ एक चक्र का अंत था और नए चक्र की शुरुआत। जैसे 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आती है, नया साल आता है, वैसे ही 13 बाख्तुन के बाद अगला चक्र। माया लोग इसे नया युग मानते थे, ना कि विनाश। अब सवाल यह उठता है कि माया कैलेंडर
आज के समय में कितना सटीक है। वैसे तो माया सभ्यता का यह कैलेंडर अपने आप में अद्भुत है, लेकिन इसमें एक कमी भी है। हाब कैलेंडर में वास्तविक सौर वर्ष की तुलना में हर 4 साल में एक दिन की त्रुटि होती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या माया कैलेंडर आज भी चलता है? तो जवाब है हाँ, आज भी माया समुदाय के कुछ लोग तजोलकिन कैलेंडर का उपयोग करते हैं, शुभ दिन चुनते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कैलेंडर को देखकर करते हैं। उनके लिए समय आज भी पवित्र है। माया कैलेंडर कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि समय को समझने का विज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत के बाद नई शुरुआत होती है। समय हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि एक चक्र है, और हर अंत एक नए युग की शुरुआत है। अगले वीडियो में हम माया सभ्यता के उत्थान, विनाश, परंपरा और कई रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।